हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम हिमांशु गुप्ता है और फिजिक्स वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्ट्राइकर बैच के अंदर आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रोटेशनल मोशन, एक बेहद बेहद जरूरी चैप्टर। और चाहे जेई मेंस की कोई भी शिफ्ट हो, कोई भी सेशन हो, भैया हर एग्जाम में एक सवाल आना गारंटीड है इस चैप्टर से डायरेक्टली। और जितने भी सवाल आते हैं वो बहुत ज्यादा, मतलब अगर मैं बोलूं कि अगर 10 सवाल हैं, 10 में से आपके 7 से 8 सवाल बहुत डायरेक्ट होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और इजीली बन जाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, रोटेशनल मोशन। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो भैया सबसे जरूरी टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक बेहद बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर बार इससे सवाल देखा गया है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका हो गया है टॉर्क एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम और टॉर्क के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम प्योर रोटेशन के बारे में बात करेंगे। इसी चैप्टर में कई सारे क्वेश्चंस, प्योर रोटेशन, फिर कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन मोशन, रोलिंग मोशन, इन सब के बारे में बात करेंगे। और एंगुलर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, साथ में एनर्जी वगैरह के बारे में बात करेंगे। मतलब क्या, पूरे चैप्टर को हम इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ जरूरी बातें आपके साथ शेयर कर देता हूं। ठीक है, जैसा कि मैं आज आपके कमेंट पढ़ रहा था तो 2-3 मुझे लगता है कि इंफॉर्मेशन आपको देना जरूरी है। पहली इंफॉर्मेशन, सर जेईई एडवांस के क्वेश्चंस भी लेकर आए, कुछ अच्छे लेवल के सवाल लेकर आए। मैं आपको बेटा पहले ही ये चीज क्लैरिफाई कर देता हूं कि दिस लेक्चर, इवन दिस बैच प्राइमरीली इज फॉर जेईई मेंस। ठीक है, आपकी जो सेकंड अटेम्प्ट के पेपर होने वाले हैं, मैं आपको यहां पर उस पेपर की तैयारी करवाने वाला हूं। अगर आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, एडवांस रिलीवेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो आई विल रिकमेंड आपको कि आप वरुण बैच ज्वाइन करें, जहां पर आपको एडवांस लेवल के बहुत अच्छे सवाल और कम टाइम में आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप उस लेवल पर हैं जहां पर आपको जेईई मेंस आपका ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, तो दिस इज नॉट द राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू। यहां पर मेरा ऑब्जेक्टिव है उन बच्चों की हेल्प करना जिनका प्राइमरी गोल है कि भैया हमारी 99% तो अटाइल तो आ जाए, सर हम उस लेवल पर तो पहुंचे कि हमारा जेईई मेंस इजीली क्रैक हो जाए। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, सर 2022 के क्वेश्चन भी लेकर आओ, सर 2020 के क्वेश्चन भी लेकर आओ, सर उससे पहले के भी क्वेश्चन लेकर आओ। बेटा जितने भी क्वेश्चंस अभी आ रहे हैं, अगर रिसेंसी और रिलीवेंसी की बात की जाए तो रिसेंटली पिछले 3-4 सालों के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रिलीवेंट होते हैं। जो सवाल आते हैं वो उनसे बहुत ज्यादा मिलकर के आते हैं। ठीक है, तो दूसरा मैं टॉपिक आपके लिए ये क्लैरिफाई कर देता हूं, सर आपने ये वाला टॉपिक पिक नहीं किया। देखो, जिस टॉपिक से जेईई मेंस में सबसे ज्यादा सवाल आ रहे हैं, हमने सिर्फ वही टॉपिक्स पिक किए हैं। ठीक है, तो अब ये वो टाइम नहीं है आपका वेयर यू कैन बी चूजी कि सर ये टॉपिक तो आपने पढ़ाया ही नहीं। अरे अगर उससे जेईई मेंस पे सवाल नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब उसमें वो इंपॉर्टेंस नहीं देना चाह रहा है। ठीक है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कुछ बच्चे बोल रहे थे सर सवाल नहीं आए, आपने सवाल नहीं कराए। वर्टिकल सर्कुलर मोशन के सवाल कराए थे, अगर आपने ध्यान से देखा हो, बट स्टिल दिस शोज कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में पीवाईक्यूज कम बन करके आ रहे हैं। ठीक है, तो वर्टिकल सर्कुलर में पीवाईक्यूज के थ्रू आपका चैप्टर रिवीजन इसीलिए करवा रहा हूं सो दैट वी कैन फोकस मोर ऑन द टॉपिक्स विच आर मोर इंपॉर्टेंट एंड लेस ऑन द टॉपिक्स विच आर लेस इंपॉर्टेंट। ठीक है, एग्जाम में जो ज्यादा पूछा जा रहा है, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, उस पर आपको ज्यादा टाइम देना चाहिए। एज सिंपल एज दैट। आपके बैचेस में 100% सारे टॉपिक्स कवर करवाए गए हैं। ठीक है, तो यार अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं ये टॉपिक रह गया है, तो यार फिर वही वाली चीज है कि आप बैचेस से भी, आपके पास उसका एक्सेस अभी भी है राजू, तो आप वहां से वो चीजें देख सकते हैं। ठीक है, यहां पर मेरा गोल है कम टाइम में ज्यादा टॉपिक्स, ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज करवाया जाए। ज्यादा टॉपिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक्स रिवाइज करवाए जाए जो एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, मैं कुछ बहुत स्पेशल केसेस आपको करवाने लगूं जिनकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी मान के चलो 2% है।
क्या वो टाइम का बेटर यूटिलाइजेशन होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो प्लीज इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, बहुत सारे पुराने ईयर्स के सवाल क्यों नहीं करवाता? फर्स्ट ऑफ ऑल मेजरली वो सवाल या तो क्लासेस में हो जाते हैं, या वो सवाल आपने खुद से लगा रखे हैं, या कहीं ना कहीं वो सवाल आप देख चुके हैं। ठीक है, इवन जो पीवाईक्यूज जो आप बोल रहे हैं 2021 के पीवाईक्यूज, वो 2024-25 में आए हुए हैं यार, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है बाबू कि सवाल एक बार आया फिर दोबारा नहीं आएगा। जेई मेंस में अब सवाल इस लेवल के आ रहे हैं कि वो सवाल बार बार रिपीट हो रहे हैं। मैंने आपको दिखाया था लास्ट क्लास में भी, सेम पैटर्न के सवाल रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, चलो भाई, तो ये आई थिंक मैंने आपके कुछ सवालों का जवाब दे दिया होगा। अब बात करते हैं कि आज के लेक्चर में हम फिर से उसी तरीके से रिवाइज करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस, विद द हेल्प ऑफ थ्योरी विच इज इंक्लूडेड इन दैट क्वेश्चन, जो कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, हम उस थ्योरी के बारे में बात करेंगे। क्या ये बात समझ में आई? तो जो बच्चे पहले से आए हैं उनको पता है किस तरीके से, जिन्होंने वर्क पावर एनर्जी सेंटर ऑफ मास के लेक्चर अटेंड किए हैं उनको पता है कि हम किस तरीके से इस लेक्चर को आगे बढ़ाने वाले हैं, कैसे हम इस लेक्चर को रिवाइज करने वाले हैं। अगर आप नए आए हैं तो स्वागत है पहले तो, और दूसरी बात बता दूं कि आपको इस लेक्चर में मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा और क्वेश्चंस के हेल्प से थ्योरी रिवाइज करवाऊंगा। ठीक है, तो हमें वो चीज समझ में आएगी क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने चाहिए। ठीक है, हर क्वेश्चन के पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, स्क्रीन के साइड में हटूंगा, वीडियो को पॉज कीजिए और उस सवाल को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। खास तौर से यहां पर फोकस होने वाला है फर्स्ट अटेम्प्ट का जेई मेंस 2025 पर, क्योंकि वो सवाल जनरली किसी भी बुक में अवेलेबल नहीं मिलते हैं और कहीं ऑनलाइन रिसोर्सेज उसके इतने अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो उन पर हम थोड़ा सा ज्यादा फोकस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करने वाले हैं पहला सवाल, जेई मेंस 2025 शिफ्ट 1। ठीक है, सॉल्व कीजिए। चल राजू, ठीक है, उम्मीद करता हूं आपने इस सवाल को बनाया होगा। अब देखते हैं सवाल क्या बोल रहा है। अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड मास कैपिटल एम इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ठीक है, एंड पासिंग थ्रू सेंटर। एक डिस्क है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, वो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। A small circular part is removed from the original disk as shown in figure. Find the moment of inertia of remaining part of the disk about the given, ठीक है, about the axis given above। ठीक है भाई, तो ये सवाल जो है इट इज अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो इट इज अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दूसरा, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी इस सवाल में लगने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले थ्योरी की बात कर लें। तो भैया क्या होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? तो किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द रोटेशनल मास ऑफ दैट बॉडी। ठीक है, तो जो ट्रांसलेशन में आपका मास काम करता है, रोटेशन में वही चीज आपकी काम करती है रोटेशनल मास। कैसे डिफाइन किया होता है? तो किसी भी पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे डिफाइन करते हैं? तो भैया अगर इस एक्सिस के अबाउट में एक मास को घुमा रहा हूं, ठीक है, मास m है, और इस एक्सिस के अबाउट में इसको रोटेट करा रहा हूं, तो इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाय, ये डिस्टेंस r है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I विल बी इक्वल्स टू m r स्क्वायर। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी पॉइंट मास। नोटिस कीजिएगा यहां पर r इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, r इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी पॉइंट मास का। अब किसी भी डिस्क्रीट मास सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क्रीट मास सिस्टम, अगर आपके पास ढेर सारे पॉइंट मासेस हैं तो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे? मैंने कहा सर एक मास m1 है, दूसरा मास m2 है, तीसरा मास m3 है। ठीक है, तो भैया कुछ नहीं करना, सबका r1 r2 r3, तो मैंने कहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, सबको ऐड कर दो, सिग्मा mi ri स्क्वायर। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी
डिस्क्रीट मास सिस्टम, किसी भी डिस्क्रीट मास सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? सिग्मा MI/RI स्क्वायर। ठीक है, ठीक इसी तरीके से कंटिन्यूअस मास का भी निकालते हैं, लेकिन डिस्क्रीट मास बताने से पहले एक और जरूरी बात बता दूं, एक्सिस के पैरेलल मूव करने पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं बदलता है। एक्सिस के पैरेलल मूव करने पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं बदलता है। तो कभी कभी अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है, और आपको परेशानी हो रही है, तो ऐसे इसको चपटा भी कर सकते हो। ठीक है, क्या करोगे? यहां पे ऊपर एक थाली डालो, यहां पे नीचे एक थाली डालो और ऐसे चपटा कर दो, तो क्या होगा? सभी के सभी एक ही लाइन में आ जाएंगे। तो एक्सिस के पैरेलल मूव करने पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होता है। तो मैं यहां पर यह चीज लिख भी देता हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया does not change upon moving parallel to axis of rotation। ठीक है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल मूव करने पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं बदलता है। यह है आपका आज का पहला ब्रह्म ज्ञान। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के पैरेलल मूव करने पर नहीं बदला करता है। यह किसके बारे में बात की थी? डिस्क्रीट मास सिस्टम। अब बात करते हैं कंटिन्यूअस मास सिस्टम के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट कंटिन्यूअस मास सिस्टम। आई नो कि ये थ्योरी मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, एंड हो सकता है आपको लग रहा है कि सर ये थ्योरी क्यों बता रहे हैं, हमें ऑलरेडी आती है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको थ्योरी भी रिवाइज करनी है, ये थ्योरी उन लोगों के लिए है। पहला सवाल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, पहला सवाल है, इसीलिए ये थ्योरी राजू मैं बता रहा हूं। अगला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सवाल आएगा वहां पर ये थ्योरी रिपीट नहीं की जाएगी बाबू। ठीक है, तो इसीलिए पहली बार में एक बार सुन ले, फिर उसके बाद आगे तुझे इसको सुनने की जरूरत नहीं है। जिनको आता है ऑलरेडी वो आगे स्किप कर सकते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर डायरेक्टली स्किप कर सकते हैं। तो रिकॉर्डेड का ये फायदा है कि कम टाइम में ज्यादा एडवांटेज हम उठा सकते हैं भाई। ठीक है, चल राजू, तो अगर सर किसी भी कंटिन्यूअस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है, तो यहां पर भी वही चीज करनी पड़ेगी आपको, छोटे छोटे पॉइंट मास मानने पड़ेंगे। ठीक है, और dmr² करके इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी इक्वल्स टू dmr² का इंटीग्रेशन। ठीक है, दिस इज द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन अब कई सारी बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार डायरेक्ट सवाल बन करके आते हैं। कई सारी बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, एक शॉर्ट समरी दे रहा हूं उन सभी बॉडीज की जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद होना चाहिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम कंटिन्यूअस बॉडीज, ठीक है, कुछ कंटिन्यूअस बॉडीज का मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पर मेंशन कर रहा हूं। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया भैया वैसे तो हम लोग क्लास में बोलते हैं कि अत्यंत जरूरी है, याद करना ही करना है। ठीक है, लेकिन अभी तक अगर नहीं किया है बाबू तो अब याद कर ले। ठीक है, चल भाई, एक रॉड है जिसका मास m है, लेंथ l है, तो इसका सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/12 ml²। मतलब अगर मैं सेंटर के अबाउट घुमाऊंगा तो 1/12 ml² मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है। अगर मैं इस कॉर्नर के अबाउट घुमाऊंगा तो मुझे लेना है 1/3 ml²। मास एक्सिस से जितना ज्यादा दूर मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज्यादा। ठीक है, तो एक्सिस से घुमाने का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/3 ml²। अगर इस एक्सिस को घुमाऊंगा तो एक्सिस पर ही सारा मास लाई कर जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा। सेकंड केस, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये क्या था आपका? एक यूनिफॉर्म रॉड थी। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए चलो भाई, तो रिंग का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए क्या होता है? mr²। मास इसका m है, रेडियस r है, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली mr²।
ठीक है। थर्ड केस, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो अगर आपको किसी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट होता है 1/2 mr², m मास रेडियस r। ठीक है, 1/2 mr²। फोर्थ केस, हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो एक हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट होता है, सेंटर से पास होने वाली I इज इक्वल टू 2/3 mr², मास m रेडियस r। हॉलो स्फीयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr²। ठीक है, अगला केस, फिफ्थ केस, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr²। I इज इक्वल्स टू 2/5 mr²। ठीक है, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सिक्स्थ केस, हॉलो सिलेंडर। ठीक है, यहां पर आपको एक हॉलो सिलेंडर दिया हुआ है और इस हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट जो सेंटर से पास होती है। तो कंप्रेस करने पर क्या बनेगी, ये एक रिंग ही बन जाएगी। ठीक है, हॉलो सिलेंडर क्या बन जाएगा, ये एक रिंग बन जाएगी, मास m रेडियस r। ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr²। एक्सिस के पैरेलल दबा दो तो क्या बनेगा, रिंग बनेगा, रिंग बनेगा तो रिंग के बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। ठीक है, सॉलिड सिलेंडर क्या बनेगा, डिस्क बनेगा, तो सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr²/2, जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ठीक है, तो सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होकर के आएगा I इज इक्वल्स टू डिस्क के बराबर mr²/2। एर्थ, कोन, सबसे पहले तो ट्राइंगुलर लेमिना, ट्राइंगुलर लेमिना मतलब ट्राइंगुलर प्लेट। ठीक है, तो ट्राइंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर मैं आपके सामने इस तरीके की एक ट्राइंगुलर प्लेट दिखा देता हूं तो इस प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट होगा 1/6 ml² और इस एक्सिस के अबाउट होगा 1/2 ml²। ठीक है, वेयर L इज दी दिस लेंथ। नोटिस कीजिएगा, एक्सिस के पैरेलल वाला पैरामीटर B का कोई असर नहीं पड़ा। ठीक है, अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट निकालता तो फिर B लेता। ठीक है, ये एक्सिस के दूर, एक्सिस के परपेंडिकुलर वाली डिस्टेंस लेनी होती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो ये हो गया आपका ट्राइंगुलर लेमिना। नाइन्थ है आपका हॉलो कोन। तो हॉलो कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक हॉलो कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाय mr²/2। r इसकी रेडियस है, m इसका मास है, हाइट से कोई फर्क नहीं पड़ा, फर्क नहीं पड़ता कितनी हाइट का है, एक्सिस के पैरेलल वाली फिजिकल क्वांटिटी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर असर नहीं डालती है। किसने असर डाला, एक्सिस के परपेंडिकुलर वाली मतलब रेडियस ने असर डाला। ठीक है, और लास्ट है 10th, सॉलिड कोन। सॉलिड कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है 3/10 mr²। 3/10 mr², मास m है, रेडियस r,
परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैपिटल H। ठीक है, तो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड कोन। आई थिंक यहां तक की बात आपको बिल्कुल क्लियर होगी। ठीक है, तो हॉलो कोन, सॉलिड कोन, सभी चीजों के बारे में हमने बात कर ली है। अब इन फॉर्मूलेस की जरूरत पड़ती है कहां पर? व्हेन वी हैव टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम नोन बॉडीज। लेकिन ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कुछ पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट है सर। इसके अबाउट, अगर इसके अबाउट पूछ लेता तो क्या करता, किसी और एक्सिस के अबाउट पूछ लेता तो क्या करता? तो ऐसे केसेस में जब कोई भी रैंडम एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछता है तो हम यूज करते हैं पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो सबसे पहले हम आते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पर। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम शुरुआत करने से पहले इसकी लिमिटेशन बता देता हूं। इट इज वैलिड फॉर प्लेनर बॉडीज ओनली, 1D एंड 2D बॉडीज। ठीक है, तो 1D और 2D बॉडीज के लिए ही ये लगता है। अगर कोई भी बॉडी आपकी इस तरीके से यहां पर रखी हुई है, ठीक है, आपको इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो परपेंडिकुलर एक्सिस के अकॉर्डिंग अगर ये एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है जो कि इसी के प्लेन में लाई कर रही हैं, और इसके परपेंडिकुलर जो है दैट इज योर जेड एक्सिस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस। ठीक है, आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल्स टू आई जेड। ठीक है, तो जो इसके प्लेन में लाई कर रही हैं उनके समेशन के बराबर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दी परपेंडिकुलर एक्सिस। दिस इज योर फर्स्ट थ्योरम। सेकंड थ्योरम इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, सबके लिए वैलिड है। ठीक है सर, ये क्या बोलता है? अगर आपको किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, लेट अस से आपको इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो किस एक्सिस के अबाउट निकालना है? लेट अस से आपको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास ढूंढो और सेंटर ऑफ मास से पास होती हुई एक परपेंडिकुलर एक पैरेलल एक्सिस डाल दो। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास से पास होती हुई एक पैरेलल एक्सिस डाल दो। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट कुछ ये है, अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है कैपिटल आर, तो आई इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एम आर स्क्वायर। ठीक है, आपको क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। ठीक है, और इसमें आपको ऐड कर देना है किसको? एम आर स्क्वायर को। यहां से एक और बात पता चलती है कि सभी पैरेलल एक्सिस में सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होता है। मतलब क्या, ऐसी अगर मैं 6-7 एक्सिस डाल देता, बोलता सबसे कम किसका है, तो मैंने कहा सब में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, सबसे कम किसका होगा? सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस का। ऑफ ऑल द पैरेलल एक्सिस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी मिनिमम या लीस्ट अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम होता है। तो ये रही आपकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस की जरूरी थ्योरम्स। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन का यूज आपको यहां पर करना है। चलो अब वापस आते हैं सवाल पर। थ्योरी थोड़ी सी आज ज्यादा हो गई भाई। ठीक है, चल राजू, पर ये जरूरत थी। ठीक है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे मैंने देखा है बहुत सारे सवाल आते हैं। ठीक है, भर भर करके सवाल बन करके आते हैं। तो यहां पर क्या बोल रहा है आपको? एक क्या बोला है? सबसे पहले डिस्क है ना। चलो भाई, इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक तो डिस्क है एम रोटेटिंग अबाउट एक्सिस पर परपेंडिकुलर टू प्लेन, एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर। इस एक्सिस के अबाउट स्मॉल सर्कुलर पार्ट को r/2 को रिमूव कर दिया है। ठीक है, ठीक है, मतलब यहां से हमने r/2 हटा दिया है और अब हमें बचे हुए हिस्से का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, चल राजू, तो दोनों तीनों चीजें यूज होने वाली हैं।
मैंने कहा यार सबसे पहले क्या करूं, ठीक है, इस जैसे जहां पर भी चीजें हटाई जाती हैं और याद करना, ठीक यही सवाल एग्जैक्टली डिट्टो यही सवाल मैंने क्लास में भी करवाया हुआ है, ठीक है। अगर आपको याद हो, अगर आप अर्जुना जेई के स्टूडेंट्स हो, अगर आप फाइटर के स्टूडेंट्स हो, तो आपको पता होगा कि हमने ये सवाल पहले करा है। खासतौर से अर्जुना जेई 2.0 जो लास्ट ईयर वाले बच्चे हैं उनको पता होगा, हमने एग्जैक्टली यही सवाल क्लास में किया हुआ है, ठीक है। क्या था यहां पर, तो बोला हुआ है, मैंने यहां पर ऐसे एक ब्रह्मास्त्र बताया था, भर करके खाली करना, ठीक है। तो ये वाला ब्रह्मास्त्र हम ऐसे केसेस में चला देते हैं। जिन लोगों ने सेंटर ऑफ मास वाला लेक्चर देखा होगा, वहां पर भी ठीक ऐसा ही एक सवाल आया था, जहां पर हमने सेम यही ब्रह्मास्त्र को अप्लाई किया था राजू, ठीक है। तो क्या करना है यहां पर, मैंने कहा सबसे पहले यहां पे कैविटी हमारी कहानी खराब कर रही थी ना, तो मैं एक काम करता हूं, कैविटी को भर देता हूं। ठीक है सर, कैविटी को भर दिया। अब जैसे ही मैंने कैविटी को भरा तो ये क्या बन गया सर, ये तो पूरी की पूरी डिस्क बन गई। तो पूरी डिस्क का मास क्या है, फ्रॉम अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस m एंड रेडियस r एंड मास m। सर इस पूरी डिस्क का मास है कैपिटल M। मैंने कहा बहुत अच्छे, पूरी डिस्क का मास है कैपिटल M। तो इस पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, तो मैंने कहा सर 1/2 mr², क्योंकि सेंटर के अबाउट ही निकालना है तो 1/2 mr² हो जाएगा। मैंने कहा हाँ ठीक है, लेकिन यहां पर कुछ था, यहां तो कैविटी थी ना, तो मैंने क्या किया, इसको वापस से खाली कर दो, ठीक है। तो मैंने यहां पर कुछ प्लस m मास रखा और माइनस m रखा, ठीक है। तो प्लस m तो उसमें पूरे डिस्क का पुराने हिस्सा बन गया, तो वो तो सब मिला मिलू के कैपिटल M हो गया। और इस वाले माइनस m का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मैं लिख देता हूं माइनस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल m, ठीक है। या चाहो तो प्लस लिख दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल m, तो माइनस m यहां पे ले लेना। तो सर अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालें, मैंने कहा अब इसको थोड़ा सा सोचना राजू, ठीक है। पूरी डिस्क का एरिया क्या है, सर इसका एरिया है πr²। मैंने कहा πr² पे मास कितना रखा हुआ है, कैपिटल M। इसका रेडियस क्या है, सर इसका रेडियस है r/2, तो इसका एरिया क्या होगा, मैंने कहा पाई r/2 का स्क्वायर, तो मास क्या हो जाएगा m/4। मतलब क्या, जब मैंने यहां से कटिंग करी होगी, जब मैंने यहां से कैविटी निकाली, अ स्मॉल सर्कुलर पार्ट of radius r/2 is cut from the original disk, is removed from the original disk। तो मतलब क्या, m/4 मास मैंने बाहर निकाल दिया, तो जो स्मॉल m है वो क्या है, कैपिटल m/4। तो मैंने क्या किया, प्लस m/4 माइनस m/4, प्लस m/4 रखा तो वो तो वापस से m बन गया, ठीक है। अब ये माइनस m/4, लेकिन ये भी डिस्क है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता सर, हाफ mr² माइनस 1/2 m/4 इंटू r/2 का स्क्वायर, हाफ mr²। इसमें बस मैंने मास m की जगह m/4 रख दिया और रेडियस को r/2 रख दिया, ठीक है। मैंने कहा अगर तुमने भी यही किया है राजू, देन दिस इज योर कॉमन मिस्टेक, ठीक है। कुछ बच्चों ने तो यहां पर ही गड़बड़ कर दी, m/2 ले लिया, कुछ ने r² ही ले लिया, ठीक है। कुछ बच्चों ने तो बहुत सिली मिस्टेक करी है, हाफ mr², हाफ m r/2 का स्क्वायर, निपटा डाला। अरे यार, जब कैविटी एरिया कम है तो मास भी कम होगा, जितना पर फ्रैक्शन एरिया उतना फ्रैक्शन मास। मैंने कहा यार पूरा एरिया क्या है, कैपिटल ए, इसका πr² एरिया है, इस पूरी डिस्क का एरिया क्या है, πr²। πr² एरिया का जब मास m है तो इसका एरिया क्या है, पाई r/2 का स्क्वायर, यानी πr²/4। तो भैया अगर एरिया 1/4 हो गया तो मास भी तो 1/4 करेगा, तूने मास m क्यों ले लिया, गड़बड़ समझ में आई सर, ये थोड़ा थोड़ा तो पल्ले पड़ रहा है। मैंने कहा यार अब सर फिर इसमें क्या गड़बड़ है, मैंने कहा एक बात बता, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला कब लगता है, ये डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख यहां पर, ये फॉर्मूला कब लगता है, जब सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता है। हमें यहां पर किसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, सर हमें तो इसके अबाउट निकालना है, तुमने किसके अबाउट निकाला, हाफ mr², तो इसके अबाउट है। तो यहां पर इसके अबाउट निकालने के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएगा कि नहीं लगाएगा, अरे हाँ सर दिमाग से ही उतर गया मेरे, ठीक है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना भूल गया था मैं,
तो मैंने कहा बस अब सही क्या करूंगा, हाफ एम आर स्क्वायर पहला तो सही है, माइनस इसका क्या होगा सेंटर के अबाउट, हाफ एम बाई 4 आर बाई 2 का स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर तो ये लिया, प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम प्लस एम इनटू ये वाला डिस्टेंस क्या है सर, ये वाला डिस्टेंस भी आर बाई 2 है, तो प्लस एम इंटू आर बाई 2 का स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रहा हूं बाबू। ठीक है, क्या किया, मुझे एक डिस्क का, मैं यहां बता देता हूं, मुझे एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट, तो सेंटर के अबाउट निकाला 1/2 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये कर दिया, अब आर की जगह r/2 है। ठीक है, तो ये करना पड़ा मुझे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। चलो भाई ठीक है सर, अब सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आएगा। एम आर स्क्वायर तो कॉमन ही ले लेता हूं, शायद 1/2 भी कॉमन आ जाएगा, पर छोड़ो। चलो 1/2 यहां पर माइनस 4 चौक 16 दूनी 32, 1/32 माइनस 1/4। ठीक है, तो एलसीएम 32 कुछ आएगा, 32 तो सब में ही दिख रहा है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में हो गया 32, यहां पर हो गया 16, यहां पर हो गया -1, यहां पर हो गया -8, 4 8 32, 16 -9, तो 16 -9 बाई 32, तो 7/32 कुछ आएगा, 7/32 एम आर स्क्वायर। अगर मैंने कैलकुलेशन सही करी है तो आंसर मस्ट बी ऑप्शन ए। अगर कहीं कुछ न्यूमेरिकली मैंने गड़बड़ करी है तो भैया वो अपने हिसाब से सही कर लेना, लेकिन मुझे यही लगता है कि आंसर यही रहना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, और शायद जिन्होंने ये किया होगा तो 1/2 माइनस 1/32, तो 1/2 माइनस 1/32 32 आएगा, 16 - 1 15/32 टाइप का कुछ ऑप्शन दिख रहा होगा। मुबारक हो, तुम्हारा ऑप्शन मैच नहीं किया बाबू, नहीं तो मैच कर जाता तो तुम मार्क भी कराते। ठीक है, चलो भाई अब आते हैं अगले सवाल पर। ये रहा अगला सवाल, मैं स्क्रीन से फिर से हट रहा हूं, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चल भाई राजू, ठीक है। अच्छा, इस सवाल में एक गड़बड़ है, मैं बता देता हूं, मैं अभी सवाल को पढ़ रहा था तो यहां पर देखना, बोला है द पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 1 kg पार्टिकल्स, दो 1 किलो के पार्टिकल्स हैं ए एंड बी, आर गिवन बाय आर ए। आपको ए वाले पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर दी हुई है α1 t स्क्वायर प्लस α2 t j कैप प्लस α3 t k कैप, आर भी दिया हुआ है ऐसी कुछ बीटा के टर्म में रेस्पेक्टिवली। ठीक है, α1 की वैल्यू दे रखी है 1, α2 इज इक्वल्स टू 3n, α3 इज इक्वल्स टू 2, β1 2 है, β2 -1 है, β3 4 है। ठीक है, वेयर t इज इन टाइम, n एंड p आर कांस्टेंट, n तो दिख गया ये 3n। ठीक है, p नहीं दिख रहा है एक्चुअली में, यहां पर ये β3 की वैल्यू दिस इज 4p, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये टाइपिंग में छूट गया, मैं अभी देख रहा था, मैंने कहा यार p तो दिख ही नहीं रहा मुझे, तो ये था p। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, एट t इक्वल्स टू 1 va इज इक्वल्स टू vb। ठीक है, तो मैं पहले सारी वैल्यूज लिख देता हूं। α1 आर ए पोजीशन ऑफ ए,